से कहता है, गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए। सामने से और भी गुस्से से गाड़ी वाला साहब कहता है, अगली बार ऐसी हिम्मत करने से पहले अपनी औकात मत भूलना, समझे। ये कहकर बड़े साहब गाड़ी का शीशा ऊपर करके तेजी से गाड़ी चलाते हुए आगे निकल जाता है, जिसकी वजह से जमीन पर पड़ा कीचड़ उड़ता हुआ उस लड़के के चेहरे और कपड़ों पर फैल जाता है। इस बात से अपना मूड खराब ना करते हुए वो लड़का मुस्कुराकर अपनी साइकिल उठाकर फिर से उसे चलाता हुआ तेजी से एक और बढ़ता चला जाता है। यहाँ दिल्ली के सबसे आलीशान घर में एक बहुत ही शानदार भव्य फंक्शन का आयोजन किया गया है। ये फंक्शन है दिल्ली के सबसे रईस नंदा फैमिली की पुश्तैनी पूजा का। पूरी दिल्ली और आसपास के शहरों में बिजली नंदा एम्पायर ही सप्लाई करता है। और आज ही के दिन घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग सावित्री नंदा एक अहम फैसला लेने वाली है, और वो फैसला है अपने उत्तराधिकारी चुनने का। और इसका चुनाव होने वाला है दो लोगों के बीच, सावित्री देवी की पोती रोशनी नंदा या उनके पोते आकाश नंदा के बीच। दिल्ली के हर न्यूज चैनल पर इसी बात की चर्चा चल रही है कि किसे चुनेंगी सावित्री देवी अपना उत्तराधिकारी। देश के हर कोने से हर नामचीन आदमी इस महापूजा का हिस्सा बनने आया है। सबकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। तभी महापूजा में शानदार तरीके से एंट्री होती है रोशनी नंदा और आकाश नंदा की। ये दोनों एक दूसरे को देखकर सीढ़ियां उतरकर आकर अपनी दादी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। दोनों को देखकर ही लगता है कि उनमें उत्तराधिकारी बनने की सारी खूबियां हैं। जैसे ही दादी माँ उन दोनों को आशीर्वाद देती हैं तो पूछती हैं, तो तुम दोनों तैयार हो मेरा आज का फैसला सुनने के लिए? तो झट से आकाश का जवाब आता है, मैं तो तैयार हूँ दादी माँ, लेकिन रोशनी दीदी को देखकर लगता है वो कुछ परेशान है। हो भी क्यों ना, आखिर अपने छोटे भाई के सामने हारना किस बहन को पसंद आएगा, है ना रोशनी। रोशनी आकाश की इस बात का जवाब देना नहीं चाहती, क्योंकि महफिल में मौजूद सारे लोग रोशनी के जवाब का इंतजार करते हैं। तो जवाब में रोशनी कहती है, बात हार या जीत की नहीं, दादी माँ की भरोसे की है। देखते हैं कौन खरा उतरता है दादी माँ के भरोसे पर। आकाश झट से कहता है, देखते हैं किसमें कितना है दम। और दोनों दादी माँ के साथ मिलकर मीडिया वालों के सामने अपनी पिक्चर्स खिंचवाते हैं। महापूजा शुरू होती है, लेकिन रोशनी की नजरें बस दरवाजे पर टिकी हुई हैं, मानो वो किसी के आने का इंतजार कर रही हो। तभी एक भारी आवाज आती है, किसके इंतजार में है हमारी रोशनी, परेशान नजर आ रही है। रोशनी ने मुड़कर देखा तो पास ही एक शानदार दिखने वाली उसकी बुआ रेवती बुआ बैठी। रोशनी हंसकर जवाब देती, उसी का जिसका इंतजार हर पार्टी या पूजा में करती हूँ बुआ। रेवती बुआ कहती हैं, आ जाएगा तेरा पति, फिक्र मत कर। इस बात को सुनकर पास बैठा आकाश कहता है, आ तो जाएगा, लेकिन क्या रोशनी का पति इस पूजा में आने के लायक है? रोशनी को अपने भाई आकाश की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो सबके सामने तमाशा करके दादी माँ की पूजा में बाधा नहीं डालना चाहती। बहरहाल दादी की पूजा खत्म होती है और महफिल में मौजूद सारे लोग दादी माँ, रोशनी और आकाश को बधाइयाँ देते हैं। तोहफों की लाइनें लग जाती हैं। आज पूरा दिल्ली शहर इस बात के इंतजार में है कि नंदा एम्पायर की मालकिन सावित्री नंदा किसे चुनेंगी अपना उत्तराधिकारी। सारे लोग पूजा के बाद आयोजित पार्टी में एंजॉय करने में मगन है, लेकिन रोशनी की आंखें बस अपनी कलाई पर महंगी घड़ी और खुले दरवाजे की ओर ही हैं। तभी रोशनी के सामने उसका भाई आकाश आता है और अपने दोस्तों के साथ हाथ में कॉकटेल एंजॉय करता हुआ और अपनी बहन से कहता है, बेकार में ही परेशान हो रही हो, जिसका इंतजार तुम कर रही हो उसके आने का इंतजार करना ही क्यों? उसे आकर फिर एक बार तुम्हें शर्मिंदा ही करना है। और करो एक सड़क छाप गरीब लड़के से भागकर शादी, क्या हुआ 2-4 हफ्ते घर से दूर रहकर फिर लौटना पड़ा ना अपने इस बंगले में, नहीं रह पाई ना अपने पति के साथ उसके गरीब से घर में। भाई जैसे महलों की आदत हो वो कहाँ झुग्गी झोपड़ियों में रह पाएगी, है ना। मैं बस चाहता हूँ एक बार तुम्हारा सो कॉल्ड निठल्ला पति हमारे खानदान के लिए कुछ ऐसा कर दिखाए जिससे दादी माँ को तुम्हारी पसंद पर गर्व हो। लेकिन ये तो इस जन्म में तो है ना। रोशनी पास खड़े अपने दोस्तों से व्यंग करते हुए पूछा है। सारे दोस्त ठहाके मार कर हंसते हैं। जवाब में रोशनी झट से कहती है, भाई आप क्या जानो सच्चा प्यार, क्योंकि आपने सिर्फ अपनी पोजीशन और पैसे से प्यार किया है, लेकिन मैंने सच्चा प्यार किया है। मानती हूँ अक्षय एक गरीब लड़का है और फूड डिलीवरी ऐप में यूनिफॉर्म पहनकर लोगों को खाना डिलीवर करता है, लेकिन करता वो लोगों को खाना खिलाने का नेक काम ही है। तो आइंदा मेरे पति और अपने जीजा जी के बारे में ऐसी बातें मत कीजिएगा। रोशनी की इस बात से आकाश चुप तो हो जाता है,
लेकिन पास खड़े मेहमानों का दिल धक से बैठ जाता है और आपस में सवालों की कानाफूसी शुरू हो जाती है। भाई आखिर इतने बड़े घर का दामाद क्यों एक फूड डिलीवरी ऐप में काम करता है? क्या कारण है? क्यों नहीं वो अपनी बीवी की कंपनी में कोई छोटी मोटी नौकरी करता है? इन सारी बातों से महफिल में कानाफूसी शुरू हो जाती है। रोशनी अपना ध्यान इन बातों पर ना देते हुए सिर्फ दरवाजे पर अपनी नजर टिकाए हुए दादी माँ का उत्तराधिकारी घोषित करने का समय आ जाता है और तभी शानदार तरीके से पूरे गाजे बाजे के साथ पार्टी में शामिल होता है रोशनी का पति अक्षय ओबरॉय। लेकिन ये क्या, अक्षय के आने का नहीं, लोगों को अक्षय के साथ पधारी हस्ती को अक्षय के साथ देखकर हैरानी हो रही है, क्योंकि अक्षय के साथ आज इस महफिल की शान बढ़ाने पधारी है हमारे देश की वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्टर आकृति ईरानी। पूरी पार्टी में सारे मीडिया वाले और मेहमान बस आकृति जी को घेर लेते हैं और उनके साथ तस्वीरें खिंचाने लगते हैं। लेकिन रोशनी की नजर अक्षय के कपड़ों पर पड़ती है जो कीचड़ में लदे हुए हैं। वो झट से उसके पास आकर पूछती है, कब तक मुझे ऐसे परेशान करते रहोगे अक्षय? कम से कम आज के दिन तो छुट्टी लेकर पूजा में शामिल हो सकते थे ना। जवाब में अक्षय मुस्कुरा कर कहता है, एक ख्वाबों की मलिका, अगर मैं छुट्टी ले लेता तो सोचो मेरे कितने ग्राहक बेचारे भूखे रह जाते। और तुम तो जानती हो मुझे न खुद भूखे रहना पसंद है और ना ही लोगों को भूखे रखना। तभी दोनों के पीछे से आवाज आती है, लेकिन हमारे खानदान की नाक कटवाना आपको पसंद है क्यों माय डियर जीजा जी? रोशनी और अक्षय मुड़कर देखते हैं तो सामने आकाश खड़ा है। आकाश फिर एक बार रोशनी को सुनाते हुए अक्षय से कहता है, आज अपनी बीवी के उत्तराधिकारी चुने जाने की रही सही कसर भी आपने खत्म कर दी जीजू। खैर कोई नहीं, अब आप दोनों मेरे उत्तराधिकारी चुने जाने की खुशी एंजॉय करना, लेकिन उससे पहले अपने ये गंदे कपड़े चेंज करके आइए। अक्षय अपनी बीवी के हाथों पर किस करके उसे इम्प्रेस करता हुआ कपड़े बदलने चला जाता है तो यहाँ आकाश मिनिस्टर साहिबा से इस बात का जिक्र उठाता है। मिनिस्टर साहिबा, माना आप गरीब कल्याण में काफी रुचि रखती हैं, लेकिन आप आज मेरे गरीब से जीजू के साथ यहाँ हमारी पार्टी की शान बढ़ाने आई, इस बात की खुशी है मुझे। लेकिन आप मेरे जीजू को मिली कहाँ? कौन सा सिग्नल पर खड़े होकर आपकी गाड़ी के आगे भीख मांगने लग पड़े थे मेरे जीजा जी? इस सवाल से ढंग होकर मिनिस्टर साहिबा कहती हैं, हमारे और आपके जीजा जी का क्या कनेक्शन है ये आपको बाद में पता चल जाएगा, लेकिन क्या अब हम आपके दादी माँ के उत्तराधिकारी चुनने का प्रोग्राम शुरू करें? आकाश ये बात सुनकर कहता है, क्यों नहीं, आइए विराजमान होइए। मिनिस्टर साहिबा विराजमान होती हैं। बाकी के मेहमानों के बीच नाम घोषित करने का समय आ जाता है। दादी माँ स्टेज पर आती है और माइक पर बोलना शुरू करती है, मैं सुमित्रा नंदा आज अपना उत्तराधिकारी चुनने का फैसला लेने वाली हूँ। मैं सबसे पहले आप सबका इस महफिल की शान बढ़ाने के लिए तहे दिल से ही शुक्रिया अदा करती हूँ और आज न सिर्फ अपने एम्पायर बल्कि पूरे देश के हित में एक अहम फैसला लेने वाली हूँ, अपना उत्तराधिकारी चुनने का अहम फैसला। तभी सीढ़ियों से उतरता हुआ रोशनी का पति अक्षय कुर्सी की तलाश में महफिल में शामिल होना चाहता है, लेकिन कुर्सी खाली ना होने की वजह से वो वहीं सीढ़ियों के पास पिलर पर सटकर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर मुस्कान कायम है। रोशनी की नजर अक्षय पर पड़ती है तो वो अक्षय के पास आना चाहती है, लेकिन अक्षय इशारे से उसे वहीं बैठे रहने को कहता है। ये बात दादी माँ स्टेज पर खड़ी होकर नोटिस करती हैं और अपना भाषण जारी रखती हैं। आज मैं यहाँ मौजूद सारी बड़ी हस्तियों को चौंका देने वाली हूँ। अपनी कई बातों से हमारे एम्पायर के कंस्ट्रक्शन विंग ने काफी भारी नुकसान किया है और ये बात मार्केट में कल सुबह के अखबारों द्वारा पहुंच जाएगी और इसके चलते आने वाले कुछ दिन हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं होंगे। ऐसे में हमारी कंपनी का उत्तराधिकारी चुनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे लिए, क्योंकि मैं न सिर्फ अपनी कंपनी का उत्तराधिकारी चुन रही हूँ, चुनाव करना है मुझे हमारे एम्पायर पर पैसा लगाने वाले लाखों करोड़ों लोगों के भरोसे पर खरा उतरने वाले जिम्मेदार इंसान का। तो इसीलिए मैं बहुत सोच समझ कर ये फैसला कर रही हूँ। अगले 2
साहिबा अलविदा कहकर अक्षय से आंखों ही आंखों में इशारा करके अपने गार्ड्स के साथ बाहर की ओर रवाना होती है। अक्षय उन्हें जाते हुए देख रहा है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। जब वो पढ़ता है जिसमें लिखा है, अब वक्त आ गया है अपनी असली पहचान सबके सामने लाने का। तुम असल में कौन हो इस बात का खुलासा करने का।